हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल ऑनलाइन फॉर्म 2022 और 23 की अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पियोन, नाइट गार्ड, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, टीचर, अकाउंटेंट कम असिस्टेंट के 3,976 खाली पोस्ट के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। यहाँ पर 5वीं पास, 10वीं पास और डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल BEPC के अंतर्गत यहां पर पियोन, नाइट गार्ड, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, वार्डन कम टीचर, पार्ट टाइम टीचर और अकाउंटेंट कम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भर्ती होने जा रही है। टोटल 3,976 वैकेंसीज हैं। इनमें पियोन के लिए 287 वैकेंसीज है, नाइट गार्ड के लिए 462, हेड कुक के लिए 395, असिस्टेंट कुक के लिए 990, वार्डन कम टीचर के लिए 331 और यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर लैंग्वेज के लिए 343, पार्ट टाइम टीचर साइंस एंड मैथ्स के लिए 426, पार्ट टाइम टीचर सोशल साइंस के लिए 480 और अकाउंटेंट कम असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 262 वैकेंसीज है। डेट की अगर बात करें तो 10 जनवरी 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सैलरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के, जी हाँ दोस्तों, हमारी वेबसाइट के पेज से चेक कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो हेड कुक और असिस्टेंट कुक के लिए कैंडिडेट का 5वीं और 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। पियोन और नाइट गार्ड की पार्ट के लिए भी, पोस्ट के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है। वार्डन कम टीचर, पार्ट टाइम टीचर और अकाउंटेंट कम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एप्लीकेशन फीस की पूरी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। पियोन, नाइट गार्ड, हेड कुक और असिस्टेंट कुक के लिए आपको फीस जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री आप आवेदन कर सकते हो। बाकी की पोस्ट के लिए आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। आपको इस पेज को और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के लिए ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आप विज्ञापन संख्या और दिनांक इस लिंक पर क्लिक करके इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो और यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके यहाँ पर इसकी पूरी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। वैकेंसीज की डिटेल आपको वैकेंसी टैब पर क्लिक करके चेक कर लेनी है। पूरी डिटेल यहाँ से चेक करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर इस अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, अपनी 10th की मार्कशीट या फिर 5 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर कर देना है। गाइज, यहाँ पर हम आपको सभी डिटेल सैंपल के तौर पर फिल करके दिखाएंगे। आपको अपनी एक्यूरेट डिटेल्स फिल करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। 10 डिजिट का एक्टिव एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको गेट OTP बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक आपको सिलेक्ट करने हैं और फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको फीस पेमेंट कर देना है। अगर किसी पोस्ट के लिए फीस रिक्वायर्ड है, प्रीव्यू चेक
करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 6 चरणों में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर अब यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने ही आपको अप्लाई का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। गाइज हम यहाँ पर आपको पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी की पोस्ट के लिए भी आपको सेम ऐसे ही अप्लाई कर देना है। तो बस अब आपको पियोन की पोस्ट के सामने अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी डिसेबिलिटी का स्टेटस 40% से अबव है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी विकलांगता का प्रकार बताना है और फिर विकलांगता का प्रतिशत आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नातिन हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, अदरवाइज आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं, यहाँ पर आपको यस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चौकीदार रात्रि प्रहरी के पद के लिए साइकिल चलाना जरूरी है, बाकी पोस्ट के लिए आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आपको कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना करंट पोस्टल एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका करंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके करंट पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम एंटर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिग्री का नाम एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंटर करने हैं, उसके बाद आपको अपनी ग्रेड या फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पासिंग वर्ष एंटर करना है, किस साल में आपने अपनी 10th क्लास पास की थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसकी या फिर अन्य अगर कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सेम ऐसे ही फिल कर देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है और उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करके आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल सेव करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। उसका साइज यहाँ पर 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं, उनकी पूरी गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, आपके फोटो और सिग्नेचर की पूरी गाइडलाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। आपको इन्हें रीड करके यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। तो बस यहाँ पर अब आपको अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर सिलेक्ट करके उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अन्य दस्तावेज भी अपलोड करने हैं। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी दस्तावेज रिक्वायर्ड है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, फोटो आईडी प्रूफ, आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक सेक्शन, जिला और प्रखंड चयन में आ जाना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ब्लॉक की लिस्ट यहाँ पर इधर दूसरे कॉलम में ऐड कर देनी है। इनके सामने यहाँ पर जो एरो कीज बने हुए हैं इन पर क्लिक करके आपको इन्हें दूसरे सेक्शन में ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेनी है। फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्रिंट फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो गाइस इस तरह से आपका बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का ये ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऐसे ही आप भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।